वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टडी करेंगे लेंस लॉ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज़ टू कॉइल्स विद देयर प्लेन्स आर फेसिंग टू ईच अदर। So the one coil is connected to the rheostat and the battery, and the key is connected which are in series, and the another coil in the same plane has a galvanometer is connected with the coil. So these two coils are placed in the same plane facing to each other. ठीक है, तो इसका हमने स्टडी स्टार्ट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। So the first observation is when the circuit is in primary coil is closed or broken, a momentary deflection is produced in the galvanometer at the time of make or break। ठीक है, तो ये जो सर्किट में जो प्राइमरी कॉइल है जिसमें हमने रियोस्टेट एंड द की एंड द बैटरी इज कनेक्टेड, इफ़ इट इज़ क्लोज और इट इज़ ब्रोक, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट्री डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में जो कि सेकंड कॉइल में हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, so when the circuit is closed or broken, the direction of deflection in the galvanometer are opposite to each other। ठीक है, तो जो galvanometer में डिफ्लेक्शन होगा in primary and the secondary coil, they are in opposite to each other। so that is the first observation from this above experiment। second observation is that when there is a relative motion between the two coils, ठीक है, तो दोनों कॉइल जो है वो क्लोज सर्किट कॉइल्स है। ठीक है, तो इसमें जब रिलेटिव मोशन होगा सो एट दैट टाइम इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल बट इट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, तो जो सेकंड कॉइल है दैट इज सेकेंडरी कॉइल, उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, ठीक है, सो दैट कैन बी एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, तो जो रिलेटिव मोशन होगा दोनों कॉइल में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड इट विल एग्जिस्ट। सो दैट इज अ सेकंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट वेन एवर द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज, तो जब भी हम करंट चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल का, आइदर हम उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे बाय स्लाइडिंग द रियोस्टेट की, और डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम प्राइमरी कॉइल का जब करंट चेंज करेंगे तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये करेंगे हम रियोस्टेट की की से। ठीक है, रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, बाय वेरिंग द करंट ऑफ दिस प्राइमरी कॉइल, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। सो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट। तो इससे पता चलता है कि करंट वहाँ पे कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो द इंड्यूस करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में इस केस में, ठीक है, वो वहाँ पे जब तक रहेगा जब तक हम वहाँ पे जो रियोस्टेट की से उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ओके, सो देर इज अ चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट एज लॉन्ग एज देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ द मैग्नेट और बाय करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ कॉइल। ठीक है, तो अबव जो ऑब्जर्वेशन है उससे इंडिकेट होता है कि देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो कि क्रिएट होता है मैग्नेट्स और द करंट कैरिंग कॉइल। तो इस केस में हमने करंट कैरिंग कॉइल को कंसीडर किया है। ठीक है, इनसाइड द कॉइल, सो द इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इनसाइड कॉइल इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ रिवर्स इफ इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द फ्लक्स और द फ्लक्स इज डिक्रीज और वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रहेगा इंड्यूस ईएमएफ का वो रिवर्स होगा। तो उसके लिए जो कंडीशन है, we can increase the flux, ठीक है, we can increase this magnetic flux so the direction is reverse, or the flux is decrease or vice versa।
So these are the three observations for this second experiment. So in that the two coils, that is coil 1 and coil 2, which is primary and secondary coil, which are placed in the same plane. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फैराडेज लॉज को डिटेल में स्टडी करना है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फैराडेज इकोमिनेटेड फॉलोइंग लॉज कंसर्निंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उस पर जो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे फाइंड आउट हुए. ठीक है, so that laws we have to study regarding the this magnetic induction. So the first Faraday law is whenever there is a change in magnetic flux, that is phi, in a closed circuit, an induced EMF is produced in the circuit. ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि डिनोट होता है फाई से, ठीक है, वो चेंज होगा इन अ क्लोज सर्किट, जैसे हमने कंसिडर किया था अ कॉइल विच इज़ अ क्लोज सर्किट कनेक्टेड. सो एन इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन दैट सर्किट. ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा उस क्लोज सर्किट में. सो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ. सो दैट इज़ वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. सो देर इज़ अ EMF प्रोड्यूस इन दैट circuit which is a closed circuit. So this first law is a qualitative law as it only indicates the characteristics of induced EMF. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये क्वालिटेटिव लॉ है. ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंड्यूस्ड EMF. सेकंड लॉ जो है फैराडेज का वो इस तरह से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट. जो सेकंड लॉ है उसमें जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, जो मैग्नीट्यूड रहेगा इंड्यूस EMF का, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज के लिए हम D यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ फाई. सो दैट इज़ अ D फाई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट. ठीक है, तो जो EMF का मैग्नीट्यूड होगा क्लोज सर्किट में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट सर्किट. So this law is known as a quantitative law and it gives the magnitude of induced EMF. ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है वो क्वांटिटिव लॉ है. फर्स्ट लॉ जो था वो क्वालिटिव लॉ था जिसमें सिर्फ इंडिकेट हो रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस EMF, बट सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड मीन्स एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF. एंड इफ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द coil at any instant t, then EMF induced in that coil is given by E is directly proportional to the d phi by dt. So that is the second law equation, that is E is the here the magnetic flux that is linked with the rate of change of coil, that is d phi by dt at a any given instant of time t, where this E is the EMF induced. ठीक है, so EMF induced is directly proportional to the d phi by dt which is the rate of change of magnetic flux of the coil in the circuit. ठीक है, so E is equal to K is equal to that is into d phi by dt, where this K is the constant of proportionality. So E is equal to K d phi by dt. K जो है वो constant है. Okay, and if E, phi and T are measured in the same units, that is therefore K is equal to 1. ठीक है, तो जो EMF है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड जो टाइम है, अगर इनका जो यूनिट है वो सेम है, सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ K इज़ 1, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस 12.1 इक्वेशन एज अ E इज इक्वल टू d phi बाय dt. ठीक है, तो यहाँ पे जो EMF है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टाइम, इनका अगर यूनिट सेम लेते हैं हम, तो K का जो वैल्यू है वो यूनिटी हो जाएगा, दैट इज़ K इज इक्वल टू 1. वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, K का वैल्यू 1. सो E इज इक्वल टू d phi बाय dt, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 12.2. सो इफ़ वी कंबाइन दिस एक्सप्रेशन विद द फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है उससे अगर हम कंबाइन करेंगे,
इस इक्वेशन को, सो इट विल बी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. So if phi is the flux associated with the singleton, then the total magnetic flux phi for a coil consisting of n turn is, ठीक है, तो phi जो है वो फ्लक्स है associated with the singleton, जो कॉइल का सिंगलटन है उसके associated जो फ्लक्स है वो phi है, ठीक है. देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो phi for a total number of n turns of a coil is given by phi is equal to n into phi dash. Therefore E is equal to minus n d phi dash by dt. So this small n is nothing but the number of turns of the coil. So therefore E is equal to minus n d phi dash divided by dt, called as the equation number 12.4. So this is also known as the flux rule, according to which the EMF is equal to the rate of change at which magnetic flux through the conducting circuit is changing. ठीक है. So the EMF is directly proportional to the this magnetic flux, means rate of change of magnetic flux through the conducting circuit. So the SI unit of E is measured in volt. ठीक है, तो EMF को हम वोल्ट में मेजर करते हैं. एंड डी फाई बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आर मेजर इन द वेबर पर सेकंड. ठीक है, तो ये दो यूनिट्स है SI यूनिट्स. ठीक है, EMF इज मेजर इन वोल्ट एंड this rate of change of magnetic flux d phi by dt is measured in the Weber per second. So we have already learned while studying the magnetic effect of current that the charges in motion, that is in current, can exert the force or torque on the stationary magnet, that is compass needle. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का ड्यू टू द चार्ज इन मोशन. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे कैन एक्सर्ट द फोर्स और वी कैन से दैट टॉर्क्यू ऑन द स्टेशनरी मैग्नेट. सो फॉर एग्जांपल needle of a compass. So now we are observe in Faraday's experiment that a bar magnet in motion or a time varying magnetic field can exert a force on the stationary charges. ठीक है, तो अभी हमें फैराडेज एक्सपेरिमेंट में जो बार मैग्नेट है जो कि मोशन में, दैट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसे पुटअप किया है, दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स और टॉर्क्यू ऑन द स्टेशनरी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एंड दैट कॉजेज एन इंड्यूस EMF अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, एंड उसी फोर्स से यहाँ पे जो चार्जेस है इनसाइड द कंडक्टर दे आर एक्साइटेड एंड इट विल कॉज द EMF इनसाइड द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. एंड उसी वजह से जो कंडक्टर है उसमें EMF प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एट द एंड्स ऑफ द मीन्स ओपन सर्किट्स एंड और जनरेट द इंड्यूस करंट इन द क्लोज सर्किट. एंड उसी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है क्लोज सर्किट में. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज द लेंज लॉ. ठीक है, तो हमें लेंज लॉ का डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में. सो HFE लेंस दैट इज इन 1804 to 1864 विदाउट द नॉलेज ऑफ वर्क ऑफ Michael Faraday and Joseph Henry duplicate the many of their discoveries independently almost at the same time. So for determining the direction of induced current in a loop, Lenz devised a rule which goes his name as a Lenz law. ठीक है, तो जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करने के लिए इंड्यूस करंट का इन अ क्लोज लूप, लेंस डिवाइज द रूल, मीन्स लेंस विल devise the rules of the these Faradays. So that's why it is named as a Lenz law. So according to this rule, the direction of induced current in a circuit in such that magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux. ठीक है, तो जो Lenz law है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है Lenz law का, ठीक है, so in that the direction जो रहेगा करंट का in a circuit, that is the magnetic field produced by the induced current that opposes the change in the magnetic flux. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के. ठीक है, ऑफ अ इंड्यूस करंट. सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF दैट इज E इज सेम एज द इंड्यूस करंट
In short, the induced EMF tends to set up a current, the action of which opposes the change that causes it. ठीक है, तो इन शॉर्ट जो है इंड्यूस EMF जो रहेगा ई जो सेटअप होगा ड्यू टू द करंट, सो दैट विल अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट. ठीक है, तो जिस वजह से करंट इंड्यूस होगा उसी को वो अपोज करेगा. ठीक है, सो दैट इज द सिंपली अ लेंज लॉ. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ लेंस लॉ का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.